भागीरथपुरा में गंदे पानी का हादसा, निगम की लापरवाही का परिणाम। नर्मदा परियोजना के प्रमुख सहित दोषियों को तत्काल निलंबित किया जाए। नगर निगम महापौर पुष्यमित्र भार्गव के नेतृत्व वाली परिषद ने शहर को केवल दर्द दिया। प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी पीने से हुई 4 लोगों की मौत ने शहर की नगर निगम से लेकर जिला प्रशासन तक को झकझोर दिया। फिर हादसा जो है वो भागीरथपुरा से निकल करके सामने आया है। लग रहा है पूरे मामले में किस तरह की लापरवाही? शर्म आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, और शर्म आना चाहिए नगर प्रशासन के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी को और इंदौर शहर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी को। क्योंकि ये विधानसभा नगर प्रशासन मंत्री जी की खुद की है, भारतीय जनता पार्टी का पार्षद है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद भी नगर निगम के अधिकारी, महापौर, इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में है। आज इतनी बड़ी दुर्घटना इंदौर शहर में हो गई जब सैकड़ों की संख्या में लोग दूषित पानी के कारण कुछ लोगों ने अपनी जान गंवाई और सैकड़ों की संख्या में आज लोग अस्पतालों में भर्ती है। हमारा आरोप है कि जब से इंदौर शहर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी बने हैं, इंदौर शहर का पूरा बंटा ढार कर दिया। पूरी सारी तरफ जिधर देखो उधर अफरा तफरी मची हुई है। जब क्षेत्रीय पार्षद लगातार लंबे समय से शिकायत कर रहे थे कि भागीरथपुरा क्षेत्र में गंदा पानी आ रहा है, तो आपने संज्ञान क्यों नहीं लिया, ध्यान क्यों नहीं दिया? ध्यान इसलिए नहीं दिया कि सारे नेताओं का ध्यान, महापौर जी का ध्यान, कर्मचारियों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने में है, जनता की दुख तकलीफ से और जनता को सुविधाएं मुहैया कराने पे नहीं है। उसी का नतीजा है कि आज इतने सारे परिवारों में तकलीफ है। हमारा सीधे सीधे आरोप है कि आज ये दुर्घटना हुई और जो जान गई है उसके लिए इंदौर शहर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी जिम्मेदार है। क्या आप लोगों की मांग है इस मामले को लेकर के? आगे क्या मांग है? हम इसमें PIL भी लगा रहे हैं, जिसमें महापौर जी को भी ले रहे हैं। नर्मदा विभाग के जो ई है संजू श्रीवास्तव से संबंधित झेड़ो संबंधित AE सब इंजीनियर सभी लोगों को ले रहे हैं। और हमारी मांग है सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, कि जो अधिकारी इसमें दोषी है, खासकर इसके ई है जो संजय श्रीवास्तव जी AE है, सब इंजीनियर है, उन पे कड़ी कार्रवाई होना चाहिए ताकि निकट भविष्य में आने वाले समय तक दूर दूर तक कभी भी इस प्रकार की दुर्घटना ना हो पाए। और ये जो लोग अधिकारी कर्मचारी सब दिन भर जो पैसा खाने में लगे वो जनता के लिए काम करेंगे। लापरवाही ये भी देखी जा रही है क्योंकि लगातार लोग जो है वो शिकायत कर रहे थे। पिछले 7-8 दिनों से इलाके में गंदे पानी की शिकायत जो है वो की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं की गई। देखिए, जब से परिषद बनी है डे 1 से हम महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी को आगाह कर रहे हैं और उनको सूचना दे रहे हैं। सभी पार्षद, तमाम बार ऐसा हुआ कि हमारे पार्षद भी गंदे पानी की बोतलें नगर निगम परिषद की बैठकों में ले गए कि सभी के सभी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए, सभी का किसी प्रकार से ध्यान नहीं दे। पूरा इंदौर आप देखिए, पूरे इंदौर में चारों तरफ अफरा तफरी, ट्रैफिक को ले, चौराहे को ले, अधूरी सड़कों को ले, उबड़ी खुबड़ी सड़कों को लेकर दो नगर निगम कंगाल हालत में आ गया। ये सारी चीजें साबित कर रही है कि महापौर जी के नेतृत्व में इंदौर नगर निगम को बद से बदतर स्थिति में ला दिया। और आज जो ये दुर्घटना हुई है एकदम नए साल के एक दिन पहले, उसके लिए संपूर्ण रूप से दोषी नगर निगम इंदौर और इंदौर शहर के महापौर है। जो मौतें हुई है उसमें कहा जा रहा है कि ये मौतें पानी से नहीं हुई है। अभी हम डॉक्टर से भी बात करी। सब लोग जो शिकायत लेके गए, डिहाइड्रेशन की शिकायत थी, सबको पहले उल्टी और दस्त हुआ, उसके बाद ही किसी की जान गई है। तो 100% अगर ये पूरी घटना हुई है तो वो दूषित पानी के कारण है और उसके लिए नगर निगम इंदौर और महापौर जिम्मेदार है। कई बार नलों में आने वाले गंदे पानी का मामला उठाया। नगर निगम परिषद की बैठक में भी यह मामला उठाकर बार बार आग्रह किया है कि नागरिकों के घरों में नल से गंदा पानी नहीं आना चाहिए। महापौर भार्गव और उनके साथी महापौर परिषद के सदस्यों के द्वारा हमेशा इस बात को नकारा गया कि लोगों के घरों में नलों से गंदा पानी आ रहा है और कई लोगों को बीमारियां हो रही है। हमेशा अमृत योजना का वास्ता देते हुए कहा गया कि अमृत योजना का काम शुरू होने वाला है और फिर इस तरह की कहीं भी कोई समस्या नहीं रहेगी। चौकसी ने कहा कि भागीरथपुरा में गंदे पानी से कम 500 लोग बीमार हुए। इस घटना से अब तक 4 लोगों की मौत होने की जानकारी भी सामने आ रही है। इसमें से नंदलाल पाल की मौत की पुष्टि हो गई है। उन्होंने वर्मा क्लिनिक पर गंदे पानी के इन्फेक्शन के कारण भर्ती कराया गया था। अब प्रशासन द्वारा इसे मौत को कार्डियक अरेस्ट की मौत बताया जा रहा है। इस मामले में देखा जाना चाहिए कि आखिर इस मरीज को किस कारण से अस्पताल में भर्ती कराया गया।
इसके अलावा इन्फेक्शन के कारण सीमा नामक एक महिला के अलावा एक दिव्यांग बच्चे की भी मौत हो गई की जानकारी सामने आ रही है। चौकसी ने कहा है कि इस घटना की प्राथमिक जिम्मेदारी नर्मदा परियोजना के प्रभारी इंजीनियर संजीव श्रीवास्तव की है तथा भागीरथपुरा क्षेत्र के जोनल कार्यालय के वाटर सप्लाई और ड्रेनेज के प्रभारी इंजीनियर को तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए तथा दोषियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराया जाना चाहिए। ये भी बताया आज यूथ कांग्रेस की एक बड़ी बैठक रखी है जिसमें सभी युवाओं ने बड़े जोर आज हमारे प्रदेश के प्रभारी शिवी चौहान जी इंदौर आए थे। उन्हीं के आगमन पर प्रथम जिला स्तरीय बैठक का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें इंदौर शहर के प्रभारी भाई अक्षय दुबे जी, सलमान भाई और बलवान भाई भी उपस्थित हुए और पूरे इंदौर शहर के यूथ कांग्रेस के जितने भी नवनियुक्त बाय इलेक्ट प्रतिनिधि हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनकी सबकी आज मीटिंग रखी गई और सबको चलो पंचायत चलो वार्ड के तहत ये जानकारी दी गई कि इस कार्यक्रम को हम सबको मिलकर के वार्ड स्तर तक और बूथ स्तर तक लेकर के जाना है और इसको कैसे हम कांग्रेस की रीति नीति को, यूथ कांग्रेस की रीति नीति को कैसे हम लोगों तक पहुंचाएं और कैसे लोगों को हम अपने आप से जोड़े, उसको लेकर के आज यहाँ पर बैठक रखी गई थी। तैयारी को लेकर के युवा कांग्रेस ने क्या रणनीति बनाई? निश्चित ही युवाओं को मौका मिलेगा और यूथ कांग्रेस में जो भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, जो भी चुनाव लड़ने के इच्छुक होंगे, उन सभी लोगों को हम आगे लेकर के आएंगे। और प्रभारी जी ने ये आश्वस्त किया कि जो भी व्यक्ति इस तरह के बाय इलेक्शन चीज़ों में आना चाहता है, इलेक्शन सिस्टम में आना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है, उनको टिकट की जवाबदारी यूथ कांग्रेस की रहेगी, बशर्ते वो ग्राउंड लेवल पर काम करे, लोगों के बीच में से उसके नाम की आवाज़ आनी चाहिए। बस यही एक कंडीशन है और काम किस तरह से हमें ग्राउंड लेवल तक ले जाना है, ग्रूट लेवल तक, नीचे से नीचे के वर्ग के व्यक्ति तक हम हमारी बात कैसे पहुंचाएं, यह आवश्यकता है। टिकट की कोई चिंता नहीं, टिकट निश्चित ही जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको यूथ कांग्रेस देगा। पिछले दिनों कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन हुआ था, यूथ कांग्रेस पे और NSY पे ये ऐसे संगठन हैं कांग्रेस के जिन पे FIR के जब तक सितारे नहीं लगे कंधे पे, जब तक के आगे बढ़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि कैसे आगे बढ़ेंगे। तो ये तो हमको सबको मेडल मिल रहे हैं और हम इसको हमारे लिए मेडल के रूप में लेते हैं, तो इसकी कोई चिंता नहीं है। और जब जब शासन प्रशासन गलतियां करता है और सरकार गलतियां करती है तो पुलिस को आगे करके हम पे FIR करवाने का कार्य करती है, जिससे यूथ कांग्रेस की आवाज़ नहीं दबने वाली, ना यूथ कांग्रेस का युवा डरने वाला है। धन्यवाद। अमित पटेल, यूथ कांग्रेस शहर अध्यक्ष इंदौर।